नमस्कार दर्शकों, मैं हूं तेजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र तक टीवी न्यूज। आज हम बात करेंगे पालघर क्षेत्र में पुलिस व्यवस्था की। आप जानते हैं पालघर जिला एक संवेदनशील जिला है। एक तरफ इसकी बाउंड्री गुजरात से लगती है और दूसरी तरफ महाराष्ट्र से के जो कमिश्नर प्रणाली के मुंबई के क्षेत्र हैं वहां से लगती है। कम शब्दों में मैं आपको बताऊं तो ये ऐसा क्षेत्र है जहां आसपास बाहर लोग क्राइम करके छुपना महफूज समझते हैं और अक्सर हमने देखा है कि क्रिमिनल लोग स्टेट की बाउंड्रीज के आसपास अपना बसेरा बनाते हैं। एक स्टेट में क्राइम करके दूसरे स्टेट में जाकर वो अपने आप को महफूज महसूस करते हैं, क्योंकि दो स्टेट्स का पुलिस प्रशासन का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा मुश्किल होता है। दूसरी तरफ कमिश्नरेट प्रणाली है। कमिश्नर सिस्टम में पुलिस को अधिकार थोड़े ज्यादा होते हैं और वहां व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होती है, इसलिए वहां से क्रिमिनल्स जो हैं दूसरी तरफ जाना पसंद करते हैं। बहरहाल जो भी रहा हो, पालघर जिला जो है इंडस्ट्रियल टाउनशिप है, मुंबई का सबर्ब है और बड़ी तेजी से ग्रो कर रहा है। ऐसे में जब पॉपुलेशन बढ़ती है, ग्रोथ तेजी से होती है, विकास होता है, तो क्रिमिनल्स जराइम करने वाले लोग अपने पांव पसारने लगते हैं। जो खास तरह के पिछले समय में हमने अपराध यहां देखे, उनमें खास जो इंपॉर्टेंट इश्यूज इस जिले को फेस करने पड़े। इस जिले में जो मेन इश्यूज थे वो था केमिकल माफिया का, वो था जमीन माफिया का, वो था हाईवे माफिया का, और उसके बाद इंडस्ट्रियल टाउनशिप, MIDC बोईसर और पालघर के कुछ क्षेत्र में कॉन्ट्रैक्ट माफिया जो लेबर सप्लाई का काम करते हैं। उसके बाद जो महत्वपूर्ण माफिया जो ऑर्गेनाइज सिंडिकेट क्राइम बनाकर क्राइम करते हैं, ड्रग्स का व्यापार करते हैं, गुटखा, ड्रग्स और तंबाकू इलीगली बेचने वाला ये माफिया, ये भी इस क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय रहा है। आइए अब मैं आपको थोड़ी जानकारी दे दूं। कुछ ही समय में, करीब एक हफ्ते में, जब से नए पुलिस अधीक्षक ने ज्वाइन किया है, इन्होंने बड़ी तेजी से काम किया। सबसे पहले इन्होंने आवक जावक विंडो की सुध ली। अपने अधिकारियों से, मातहत से कहा शिकायतकर्ता को माकूल सहूलियत प्रदान की जाए। लंबा बोर्ड आवक जावक विंडो पे हमने देखा और अधिक चुस्ती फुर्ती से आवक जावक विभाग में जो कंप्लेंट्स को रिसीव करते हैं उन कर्मचारियों को हमने देखा बहुत चुस्ती से और इंटरेस्ट लेकर वो अपनी विभाग के अंदर आने वाली कंप्लेनेंट्स को अच्छे से ट्रीट कर रहे थे। और ये सुधार, अभूतपूर्व सुधार हमें नजर आया, क्योंकि जब लोग शिकायत करने में डरेंगे नहीं, अपनी परेशानी आके बताएंगे, तो लाजमी है पुलिस को सुधार करने में, क्राइम कंट्रोल करने में आसानी होगी। अब हम आते हैं हाईवे माफिया की तरफ। जब से नए पुलिस अधीक्षक आए हैं, हमने होटल्स पे जाकर हाईवे पे इंटरव्यूज लिए और होटल मालिकों ने बताया यहाँ डीजल चोरी की, केमिकल चोरी की और जो माफिया था, जो क्रिमिनल्स थे सक्रिय, जो कभी कभी कंटेनर्स को तोड़कर और कंटेनर्स का माल निकालने की कोशिश करते थे। गैर कानूनी काम हाईवे पे जो भी हो रहे थे वो सभी सिंडिकेट्स गायब दिखाई दे रही हैं और डीजल चोर, केमिकल चोर और किसी भी तरह के क्रिमिनल्स हाईवे से अब हमें नदारद नजर आ रहे हैं। अब हम आते हैं नंबर 2 पे।
केमिकल माफिया पे। MIDC बोईसर, यहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं जिनमें कभी कभी हमने हादसे होते देखे, केमिकल्स की इलीगल तरीके से डिस्चार्ज करने की वारदातें पूर्व में होती रही है। नए पुलिस अधीक्षक की जानकारी में ये मामला आते ही उन्होंने कुछ ही समय पहले MIDC बोईसर में एक माफिया को पकड़ा और इस माफिया के खिलाफ, उनके 3 लोगों के खिलाफ FIR MIDC बोईसर थाने में दर्ज हुई। इन्वेस्टिगेशन चालू है, रोकथाम होने लगी है। केमिकल माफिया पे बड़े लंबे समय के बाद ये नकेल लगती हमें दिखाई दी। अब हम आते हैं गुटखा, तंबाकू और अन्य तरह के नशीले पदार्थ। हाल ही में बोईसर पुलिस स्टेशन में एक बड़ी कार्रवाई हुई और बड़ी ही मात्रा में, लंबी मात्रा में गुटखा जब्त किया गया। मैं समझता हूं इस तरह की रेड्स, इस तरह की कार्रवाई क्रिमिनल्स में, इलीगल धंधा करने वाले लोगों में डर की भावना पैदा करती है। उसके बाद हम आते हैं जनरल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस। आज ही हमें एक व्यक्ति मिला जिसके घर में 45 दिन पहले, 42 दिन कुछ पहले एक वारदात हुई, घरफोड़ी हुई और एक चोर पकड़ा गया, बाकी 2 लोग भाग गए। 27 तारीख की बात है, 2 ही दिन पहले की। यह व्यक्ति माननीय पुलिस अधीक्षक के पास गया और अपनी परेशानी बताई। 2 ही दिन के अंदर हमने देखा अभूतपूर्व रिजल्ट सामने आए और दूसरा और तीसरा चोर तो पहले ही बीच में पकड़ा गया था और तीसरा जो मुख्य चोर था जिसने वारदात को अंजाम दिया था, वो भी आज ऐसा सुनने में आया कि पकड़ा गया है। पालघर पुलिस ने बताया जल्दी ही ये वारदात सॉल्व हो जाएगी और शिकायतकर्ता को उसका माल, उसका चोरी गया सामान मिलने की पूरी संभावना है। आइए चलते हैं, अब हम आपको कुछ जानकारी लैंड माफिया के बारे में प्रदान करते हैं। आप जानते हैं जब भी कोई सिटीज, सबर्ब्स डेवलप होते हैं, बड़ी तेजी से विकसित होते हैं। बाहर से लोग आके रहने के ठिकाने तलाशते हैं और सस्ते सुंदर ठिकाने की तलाश में अक्सर ठगे जाते हैं। लोकल लोग, लोकल गुंडे लोग, लोकल माफिया लोग आदिवासी जमीन, इलीगल जमीन खरीद फरोख्त करने का एक नेटवर्क चलाते हैं। इसी क्रम में एक बड़ी कार्रवाई कर 9 लोगों के खिलाफ माननीय पुलिस अधीक्षक ने एक FIR रजिस्टर की और इस प्रकार के एक माफिया पे नकेल कसने का काम किया। हम आपको दिखा रहे हैं उस FIR की कॉपी, पुलिस अधीक्षक द्वारा की गई कार्रवाई की डिटेल। मुझे उम्मीद है जिन्हीं लोगों को न्याय की उम्मीद होगी, इस सारे मामले में शीघ्र ही उनको न्याय मिलेगा। जय महाराष्ट्र। माझं नाव हितेश संजय चव्हाण, मी पालघर आदर्श नगरला राहणार आहे। माझ्या घरी 14 एप्रिल 2025ला घरफोडीची घटना घडली होती। त्या घटनेमध्ये 3 आरोपी इन्व्हॉल्व होते। त्या आरोपीमध्ये 2 आरोपी लवकर सापडले गेले होते आणि त्यामध्ये मेन आरोपी जो होता शिवा शेट्टी, यो 45 डेज पासून फरार होता। तर आम्ही अपील केली होती SP सरांशी की कृपया याची एक नोंद घ्यावी आणि त्यांचे नोंद नंतर 27 तारखेला आम्ही सरांशी नोंद घेतला होता। त्यानंतर 29 तारखेला ते सापडले गेले आहे। तर मी SP साहेबांना, आमचे इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर मल्हार थोरात साहेबांशी मनपूर्वक आभार मानतो की आम्हाला त्या लोकांनी न्याय मिळवून दिला। आम्ही मनपूर्वक त्यांचे आभारी आहे SP सरांशी, मल्हार थोरात साहेबांशी आणि जे बॅकएंडला पण जे काम करत होते त्यांचे सर्वांशी आम्ही आभार मानतो।